ये स्टोरी इतनी ज़्यादा हॉरर थी कि इसे मैंने अपनी मम्मा के पास नीचे जाके बैठ के पढ़ा क्योंकि मैं अपने कमरे में से पढ़ भी नहीं सकती थी। लेकिन मैं डीठ हूँ, दोबारा से 1 बजे ही शूट करूंगी। अब स्टोरी टाइम है तो खाने के लिए कुछ भी पकड़ लो एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो ये वाली स्टोरी मुझे जिस लड़के ने शेयर किया उसका नाम शारिज है। मुझे नहीं पता कि मैं उसका नाम ठीक तरीके से प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, बट सॉरी अगर गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। स्टोरी का स्टार्ट कुछ इस तरह होता है कि ये स्टोरी पूरे 2 साल पहले हुई। 2 साल पहले शारिज ने कहा कि इसके घर के सामने एक न्यू नेबर शिफ्ट होता है और वो एक बूढ़े से अंकल थे। अब वो अंकल इस तरह के थे कि उनकी जो एज थी ना लगभग 70 के करीब होगी और वो अकेले थे और वो उस घर में अकेले ही रहते थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे, देखने पे तो इस तरह ही लगता था, और ना ही उनकी कोई वाइफ थी। अब इसने कहा कि जब ये स्कूल जाता था ना तो ये डेली सुबह-सुबह उनके घर के सामने से गुजर के जाता था। जैसे कि ये शारिस का घर है और बिल्कुल सामने ही उन अंकल का घर है। शारिस का कमरा जो है 2nd फ्लोर पे है और उसके कमरे की खिड़की से अंकल का टेरेस नज़र आता है। जब आपके कमरे की खिड़की से किसी के दूसरे घर के कमरे की खिड़की नज़र आए तो समझ जाओ ये तो स्टार्ट ही हॉरर स्टोरी का हो रहा है। शारिस ने कहा कि जब वो स्कूल जाता था ना तो अंकल का दरवाज़ा जो था मेन गेट घर का वो हमेशा खुला होता था। और तुम लोगों को पता है गाँव वाली साइड पे लोग ना दरवाजे ज़्यादा खोल लेते हैं कि आते-जाते वक़्त वो एक-दूसरे को सलाम वगैरह करें, होता है। तो शारिज़ ने कहा कि वो अपना दरवाज़ा ना पूरी तरह खोल के रखते थे। 7 बजे स्कूल जाने के लिए निकलता था, तो उनका दरवाज़ा खुला होता था और ये उनकी तरफ देख के कहता था, "अंकल अस्सलाम वालेकुम।" और वो अंकल ना दरवाज़ा खोल के चेयर रख के बैठे होते थे। तो इसने कहा कि 2-3 माह तो इस तरह चलता रहा। ये डेली जब भी स्कूल जाता था, ये उन अंकल को ऐसे सलाम करता था बाहर से ही और गुज़र जाता था। वो अंकल गली में भी किसी से इतना नहीं मिलते थे और ना ही वो घर से ज़्यादा निकलते थे। बस जो निकलते थे ना, वो सुबह के टाइम चेयर रख के बैठते थे और फिर अंदर चले जाते थे। सब कुछ कंटिन्यूअसली होता रहा। 2-3 माह तो गुजर गए, उन अंकल को वहाँ पर शिफ्ट हुए और इसको उनसे सलाम करते हुए। डैम, यू आर कंसिस्टेंट ब्रो। शारिस इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट तो मैं अपनी वीडियोस अपलोड करने में भी नहीं हूँ। कि एक दिन क्या होता है, शारिस रात के टाइम ना जो इसकी कमरे के सामने बैल्कनी थी उसके ऊपर बैठा होता है, चेयर के ऊपर, और चेयर के ऊपर बैठ के ना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा होता है, साथ कॉफ़ी पी रहा होता है। अब इसकी बैल्कनी से ना बिल्कुल सामने ही अंकल की खिड़की है और अंकल का बैल्कनी वाला एरिया है। तो ये ऐसे करके मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है कि इस अचानक से ना सामने वाली छत के ऊपर कुछ ऐसे गुजरता हुआ नजर आता है। तो ये ऊपर देखता है कि कुछ हुआ या मुझे लग रहा है। फिर ये कहता है कुछ भी नहीं हुआ। मोबाइल देखता है, दोबारा स्क्रॉल कर रहा है, दोबारा स्क्रॉल कर रहा है कि फिर अचानक से इसे ऐसा लगता है कि अंकल की जो बैल्कनी है ना उसके ऊपर से कोई दीवार से ऐसे हुआ है। तो ये ऊपर ऐसे देखता है, हेलो, इसने ऐसे बोला भी, लेकिन इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और अंकल की घर के ऊपर वाले हिस्से की लाइट्स ऑफ थी। तो इसे पता था वो तो नीचे ही होंगे, बूढ़े लोग ज़्यादातर नीचे ही रहते हैं, उनसे ऊपर चढ़ा नहीं जाता, तो मे बी ऊपर कोई भी नहीं है, इसका वहम है। तो ये दोबारा समझ के दोबारा अपने मोबाइल पर स्क्रॉल करने लग जाता है, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट होता है। ये अपने मोबाइल में स्क्रॉल कर रहा था कि जब आप लोग अपना मोबाइल देख रहे होते हो ना तो आपको अपने मोबाइल में ना कभी कभी अपनी शक्ल भी नजर आती है अगर आपकी स्क्रीन थोड़ी सी ब्लैक हो, लाइक आपने कोई डार्क मोड पे ऐप खोली हो ना तो वो आप अपनी शक्ल भी थोड़ी सी नजर आती है। तो इसने कहा कि अब ये मोबाइल की तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली देख रहा है कि इसे ना अपने कंधे के पीछे से कोई चीज़ नज़र आती है, लेकिन इसे वो सब कुछ मोबाइल में रिफ्लेक्शन में नज़र आ रहा था। आई डोंट नो कि मैं ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ या नहीं, बट ऐसे है कि जब आपने मोबाइल पकड़ा तो आपको अपने पीछे जो चीज़ है ना वो अपने मोबाइल के अंदर नजर आ रही है। अब इसने थोड़ा मोबाइल पे ध्यान से देखा और मोबाइल को ना साइड से स्क्रीन को बंद कर दिया, मतलब मोबाइल अब ऑफ हो चुका है और अब इसे प्रॉपरली स्क्रीन नजर आ रही है। तो इसके पीछे जो चीज थी उसकी शक्ल सेम टू सेम उन अंकल जैसी थी जो इसके घर के सामने रहते थे। ओ माय गॉड, भाई निकल ले, तू बालकनी से नीचे कूद जा। मैं इसके बाद बर्दाश्त नहीं कर सकती, तू कूद जा प्लीज। मजाक कर। एज ऑलवेज जो थोड़ा लेट समझने वाला इंसान है ये शारिज, ये अपने पीछे देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और दोबारा से मोबाइल को ऑन कर लेता है और अब मोबाइल पे दोबारा से देख रहा है। क्या मतलब कि तुमने उस चीज को इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद 12 बजे ये अंदर चले जाता है अपने कमरे में और जाके आराम सुकून से सो जाता है। अब अगले दिन जब ये सुबह-सुबह उठता है स्कूल जाने के लिए, तैयार होता है और आराम से अपने घर से बाहर निकलता है। इसके घर के सामने ही उन अंकल के घर का मेन गेट था, तो ये देखता है कि उनके घर का मेन गेट तो बंद है। तो इसे अजीब लगता है बिकॉज़ इतनी देर से जब से वो रह रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने कभी भी दरवाज़ा बंद नहीं किया था, एक भी दिन नहीं बंद किया था। इसे लगता है शायद मे बी वो बीमार होंगे, तो इग्नोर करता हूँ और चलता हूँ अपने रास्ते पर। ये स्कूल चला जाता है। ये वापस आता है, फिर अगले दिन ये जाता है, फिर ये वापस आता है। इस तरह करते-करते 1 हफ्ता गुज़र जाता है और अंकल का दरवाज़ा नहीं खुलता। तो इसे अब क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई अंकल कहीं बीमार तो नहीं? या अंकल अंदर ही तो नहीं होंगे? मुझे पता करना चाहिए क्योंकि अंकल का तो कोई रिश्तेदार भी नहीं यहाँ पर करीब के वो आके पता करे। तो ये ना दरवाज़े पर नॉक करता है और दरवाज़े पर नॉक होने के बाद ना थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है खुद ब खुद दरवाज़ा खुलता है, ऐसे। और ये अंदर देखता है ऐसे करके। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस बंदे को ये समझ नहीं आई कि भाई दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे खुल गया?
और ये अंदर पाँव रखता है अपना, तो इसे अपने बिल्कुल सामने अंकल नजर आ जाते हैं और तो ये आगे से कहता है, अंकल आप कैसे हैं, आपने इतने दिनों से दरवाजा नहीं खोला था तो मैं आपको सलाम नहीं कर सका, बस आपका हाल चाल पूछने आया हूँ। तो अंकल आगे से करते हैं मतलब कुछ भी नहीं बोलते। तो ये आगे से कहता है, आपकी तबीयत ठीक है? वो करते हैं मतलब कुछ भी नहीं बोलते। क्या मतलब अंकल जी? अंकल जी प्लीज। तो ये कहता है ठीक है, फिर मैं अपने रास्ते पर चलता हूँ। ये दरवाजा उनका बंद करता है और बाहर निकल जाता है। अब इस शाम ना जब ये अंकल से सुबह मिल के गया था, तुम लोगों को मैंने पहले बताया है, तो इस शाम ना जब ये अपनी ट्यूशन से वापस आता है ना, तो ये अंकल के घर के पास ना ऐसे खड़ा होकर देख रहा होता है। वैसे ही इसे समझ नहीं आ रही होती कि अंकल के बारे में कुछ तो चीज ना गड़बड़ है, मतलब समथिंग इज ऑफ। कोई अजीब से वाइब्स आ रहे हैं अंकल के घर से ना। तो अचानक से अंकल के घर का दरवाजा खुलता है और वहां से एक औरत ना कूड़ा फेंकने के लिए बाहर निकलती है। तो ये कहते हैं, पहले तो यहाँ पे कोई औरत नहीं रहती थी, ये क्या हो गया, मैंने कौन सा पॉइंट मिस किया? तो ये ना उन आंटी के पीछे पीछे जाता है और जाके कहता है, आंटी अस्सलाम वालेकुम। तो वो आंटी इसको देख के ऐसे वालेकुम सलाम बोलती हैं और ये उनको कहते हैं, आंटी यहाँ पर वो अंकल रह रहे थे तो वो कहाँ पे गए? तो आगे से आंटी कहती है, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, इस बात तो 2 माह गुजर चुके हैं। इसने मुझे एक्सप्लेन किया कि 2 माह एग्जैक्टली उनका मतलब ये था कि जिस दिन से ये अपनी बैल्कनी पे बैठा था और इसने वो रिफ्लेक्शन देखा, अंकल उससे 2-3 दिन पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे। मतलब कि जो इसे रिफ्लेक्शन नजर आया था वो भी अंकल नहीं थे और जिससे इसने बात की थी वो भी अंकल नहीं थे। मतलब जिससे ये पूछ के आया था कि अंकल आप कैसे हैं और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, वो भी अंकल नहीं थे। अंकल तब तो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे। खत्म। तो ये फ़ौरन अपने घर के अंदर जाता है, अपने घर का दरवाज़ा फ़ौरन से बंद करता है ठक करके और अपनी मम्मा के पास जाता है। अपनी मम्मा को जाके कहता है, मम्मा इस तरह हुआ सारे टाइम में और वो अंकल तो हॉस्पिटल में एडमिट थे और मैंने उनका रिफ्लेक्शन अपने मोबाइल में देखा। तो इसकी मम्मा कहती है, तुम्हारी अकल तब काम नहीं की कि अंकल का रिफ्लेक्शन तुम्हारे मोबाइल में क्या लेने आएगा? फिर आगे से कहते हैं, मुझे मुझे लगा था मेरा वहम है। तो आगे से इसकी मम्मा कहती है, सलूट है तुम्हें। और इस रात ये अपनी मम्मा से बात करने के बाद दोबारा अपने कमरे में जाता है। अब ये अपने कमरे में गया और ना ये जानबूझ के विंडो को खोल के खड़ा है कि अंकल की छत पे कुछ ना कुछ तो ऐसा नज़र आए कि जिसकी वज़ह से इसे पता चले कि वो सब कुछ इसका वहम ही था। ये असल में सब कुछ ऐसा नहीं हुआ, मतलब अंकल सच में बीमार हैं और वो एक आम इंसान ही है और ज़्यादा ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं है। अब ये बहुत गौर से ना अंकल की खिड़की की तरफ देख रहा है कि भाई कुछ नहीं नज़र आने वाला, इस तरह की चीज़ें होती ही नहीं हैं कि अचानक से इसे अंकल ही उसी जगह पर वॉक करते हुए नज़र आते हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या चल रहा है? मुझे डर क्यों लग रहा है? 1:23 हो चुके हैं। ये अंकल को ऐसे आवाज़ देता है, अंकल! तो वो उसकी तरफ नहीं देखते। इधर-इधर देखता है कि भाई ये क्या चल रहा है? और जब ये दोबारा दरमियान में अंकल की तरफ फ़ोकस करने लगता है तो अंकल गायब हो जाते हैं, अंकल वहाँ पे थे ही नहीं। तेरी क्या मतलब, तुम्हें अक्ल नहीं आई? इतनी सीन्स होने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आई कि गड़बड़ है तो है। अगली सुबह इसकी मम्मा उठती हैं और सामने वाले घर में जाती हैं इयादत के लिए कि अंकल कैसे हैं, उनकी तबीयत अब कैसी है? क्योंकि वो यहाँ पर तो थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने आंटी से पूछना था कि वो अब कैसे हैं, ठीक है? तो इसकी मम्मा ना इसीलिए जाती हैं और जाके ना उनका दरवाज़ा नॉक करती हैं, लेकिन उनका दरवाज़ा नहीं खुलता और बहुत बार नॉक करने के बाद ना वो साथ वालों के घर जाती हैं पूछने के लिए, मतलब जो अंकल के घर के साथ वाला घर था, पूछने के लिए कि क्या हुआ है? ये लोग कहाँ पे गए हैं? यहाँ पर एक औरत थी, वो कहाँ पर गई हैं? क्या सीन है? तो ना उस घर में जो आंटी होती है वो इसकी मम्मा को बताती हैं कि जो अंकल रहते थे ना साथ, उनकी डेथ हो चुकी है और उनका जो जनाजा था वो उनके गाँव में पढ़ाया गया है। मुझे स्टोरी की समझ नहीं आ रही है, क्या है भाई? और इसकी मम्मा फिर आगे शारिज़ को बताती हैं कि ऐसे-ऐसे हुआ, तो शारिज़ आगे से कहते हैं, मैंने तो उन्हें कल रात छत के ऊपर देखा था। मैंने तो उनको कल रात छत के ऊपर देखा था और शारिज़ ने कहा कि उस सीन के बाद आज तक दोबारा वो अंकल नज़र नहीं आए। लेकिन इसके पास एक्सप्लेनेशन भी नहीं है कि वो चीज़ क्या थी, वो क्या हुआ? क्योंकि अंकल की डेथ से पहले भी अंकल ही से नज़र आते थे और वो रिफ्लेक्शन जो था इसके फ़ोन के अंदर, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही और मेरे पास एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। हर स्टोरी के एंड पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि शायद वो मिमिक थी, वो क्या था, लेकिन आई गेस इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन मेरे पास भी नहीं है। क्योंकि क्या मतलब अंकल जिंदा थे और इसे अंकल नजर आए थे रिफ्लेक्शन में। And yeah, guys, that was the whole story. I hope you guys like the story. And if you do like the story, then follow, like, and comment if you want to. I love you all and take care. Bye bye. Take two तो किया ही नहीं, guys. Bye.